चूहों से आया ओमिक्रॉन। आज पूरा विश्व कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन से डरा हुआ है। दुनिया में ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जिससे पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया, इसका जन्म कहां से हुआ, जिसकी खोज वैज्ञानिकों की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच एक थ्योरी ये सामने आई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट चूहों से सामने आया है। वैज्ञानिकों की माने तो एक खतरनाक और संक्रामक वेरिएंट नॉन ह्यूमन एनिमल स्पीशीज से सामने आया है। अनुमान के अनुसार रोडेंट यानी कि चूहों से ये वेरिएंट आया है। हालांकि रोडेंट में कई अन्य जीव भी आते हैं। चूहों से इंसानों तक फैला वेरिएंट। दरअसल STAT नाम की एक मीडिया संस्था की तरफ से ये खबर छापी गई है, जिसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन की ओरिजिन तब हुई होगी जब किसी चूहे को पिछले साल कोरोना हुआ होगा, जहां से कई जीवों में म्यूटेशन करने के बाद कोरोना का नया रूप इंसानों तक पहुंचा और इससे इंसान संक्रमित हुए। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। क्या है रिवर्स जूनोसिस? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर रिवर्स जूनोसिस होता क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल रिवर्स जूनोसिस को समझने के लिए पहले जूनोसिस समझना होगा। तो साफ शब्दों में समझें, जूनोसिस का मतलब होता है जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारी, जबकि इंसानों से जानवरों में वायरस का जाना, वहां रूप बदलना यानी म्यूटेशन करना और फिर से इंसानों के शरीर में वापस आना। इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। कई वेरिएंट के म्यूटेशन के बाद बना ओमिक्रॉन। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वेरिएंट ओमिक्रॉन कई वेरिएंट के म्यूटेशन के बाद बना है। इसमें खुद 30 से ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं, इसलिए पूरी तरह से संभव है कि ये रिवर्स जूनोसिस की प्रक्रिया से होकर गुजरा हो। कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले इंसान में कोरोना वायरस ने खुद को म्यूटेंट करके ओमिक्रॉन के रूप में उभरा। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि रिवर्स जूनोसिस के बाद जूनोसिस की नई प्रक्रिया हुई हो, इसके बाद किसी इंसान में वायरस आया हो। इसकी जानकारी के लिए रिसर्च जीनोम सीक्वेंसिंग के गहरे स्तर पर जाकर करनी होगी, क्योंकि इस ओमिक्रॉन वायरस में 32 म्यूटेशन सिर्फ उसकी बाहरी कटीली परत पर बताए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में चूहों को संक्रमित करने वाले जीन हैं, जिससे ये बात तो पुख्ता हो गई है कि ये वेरिएंट चूहों से विकसित हुआ हो, क्योंकि जितना म्यूटेशन इस वेरिएंट में देखने को मिला है, उतना म्यूटेशन कोरोना वायरस के किसी अन्य वेरिएंट में अब तक नहीं देखा गया। कई और वेरिएंट को जन्म दे सकता है ओमिक्रॉन। एक तरह जहां इस नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञ और सरकारें चिंतित हैं, तो वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट माइक बोरोबी ने एक बड़ी चिंता जताई है। उनकी माने तो अगर ये वेरिएंट बाहर किसी जीव को क्रॉनिक बीमारी से संक्रमित कर सकता है, तो ये इंसानों के साथ क्या क्या करेगा, इस बारे में भी सोचा नहीं जा सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसकी वजह से कई और खतरनाक वेरिएंट्स के सामने आने की आशंका पैदा हो रही है। ओमिक्रॉन की उत्पत्ति पर रार। एक तरफ जहां कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन की उत्पत्ति चूहों से हुई है, तो वहीं इसको लेकर सबसे ताकतवर थ्योरी ये चल रही है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसान को कोरोना के किसी वेरिएंट ने संक्रमित किया होगा। उसी दौरान उस शख्स को किसी तरह के क्रोनिक इन्फेक्शन हो गए होंगे, जिसके कारण कोरोना वायरस शरीर में घर बनाकर बैठ गया और धीरे धीरे अपना रूप बदलता रहा, यानी म्यूटेट होता रहा और इतना ज्यादा म्यूटेशन कर लिया कि वह भयानक ओमिक्रॉन वेरिएंट बनकर सामने आ गया। एक तरफ जहां कई वैज्ञानिक चूहों और कमजोर इंसान की थ्योरी पर बहस कर रहे हैं, तो वहीं बर्लिन स्थित शेरिट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ड्रोस्टेन ने इन दोनों थ्योरी से इनकार किया। उनकी माने तो ओमिक्रॉन सबसे पहले कमजोर वायरल सर्विलांस वाली आबादी में आया होगा, वहीं पर विकसित हुआ होगा और संक्रमण फैला रहा होगा, लेकिन किसी की नजर इस वेरिएंट पर नहीं पड़ी। क्रिश्चियन ड्रोस्टेन की माने तो ये वायरस दक्षिण अफ्रीका में ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही थी, लेकिन ये सर्दियों के मौसम में दक्षिण अफ्रीका के किसी दूरस्थ दक्षिणी इलाके में विकसित हुआ होगा। बहरहाल ये वेरिएंट कहाँ विकसित हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये वेरिएंट ओमिक्रॉन आया, इस पर विशेषज्ञों की बहस जारी है। इसी बीच ये वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि इस वेरिएंट को हम फैलने से रोक सके।
स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।